भारतीय संविधान की अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनका उल्लेख है। संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दूसरी अनुसूची, इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालय का परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। इनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। किसकी? मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख है। चौथी अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का राज्यों और यूटी, यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कितना है, इसका उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में लिखा गया है। इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर, टैक्स लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली है संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ऐसे कुछ टोटल 97 विषय है। 97, वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर मुद्दा राष्ट्र हित से संबंधित होता है तो इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। इनमें शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य इत्यादि। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं
राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केवल केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: दीवानी, फौजदारी कानून, प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को, और 2003 में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नौवीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है और अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उच्चतम न्यायालय का इस कानून की समीक्षा कर सकता है, अर्थात 9वीं अनुसूची के विषयों पर न्यायालय समीक्षा कर सकता है यदि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो। ठीक है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची ये संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। ग्यारहवीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। और इसके बाद है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। ये हो गई कंप्लीट, टोटल 12 अनुसूची। थैंक यू।